नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बादल एक्सप्रेस न्यूज, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को बहुजन समाज के अन्य अत्याचार से लेकर तमाम जो खबरें हैं बहुजन राजनीति की, वो आप तक पहुंच रही हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। आर्थिक सहयोग के रूप में आप हमारे जॉइन बटन दबाकर 29 रुपये का पेमेंट हमें हर महीने पहुँचा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम पूरे देश भर में आप सभी लोगों तक खबरें पहुँचाते रहें। खबर का रुख करने से पहले आप सभी से ये भी कहना चाहूँगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको भी दबाकर घंटी का बटन चालू कर लें, जिससे आपको पूरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बने रहिए हमारे साथ। आज हम वो खबर लेके आए जो कि अभी तक किसी चैनल ने आपको नहीं बताई है। बहुजन समाज पार्टी के अभी तक कितने प्रदेश के, कितने देश भर में कितने राज्यसभा के सदस्य रहे, बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक किन किन लोगों को अपनी तरफ से उन्होंने भेजा है। बहुजन समाज पार्टी, अन्य पार्टियां करोड़ों रुपए लेकर और पहुंचाती हैं राज्यसभा में, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, जो कि बड़े बड़े नेताओं से, धन्ना सेठों से पैसा लेकर उनको पहुंचाने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी ने जमीन कार्यकर्ताओं को, जमीन पर काम करने वाले गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, सामान्य वर्ग के लोगों को भी बहुजन समाज पार्टी ने राज्यसभा में पहुंचाया है। राज्यसभा में किस किस को पहुंचा है, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। हम लेकर आए हैं आपको अभी तक कितने पहुंचाए गए हैं राज्यसभा में सदस्य। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने सामाजिक न्याय के लिए सवर्ण, ओबीसी, मुसलमान, दलित, सभी समाज के लोगों को खासकर पहुंचाया है राज्यसभा में। राज्यसभा में पहुंचाने के पीछे का उद्देश्य बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती का एक ही रहा है कि वो अपने समाज की आवाज़ बने, अपने समाज की आवाज़ उठाएं। इसीलिए उन्होंने सभी समाजों को मौका दिया है। कहीं ना कहीं उन समाजों ने इस बात को भुना दिया है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने कितना बड़ा काम हम लोगों के लिए किया है। करोड़ों रुपए देकर लोग राज्यसभा जाने के लिए जाते हैं। 10-10, 11, 15-15, 20-20 करोड़ रुपए राज्यसभा सदस्य की बोली होती है, और इससे भी ज़्यादा बढ़कर भी बोलियां होती हैं। कई अरबों में बोलियां पहुंच जाती है राज्यसभा सदस्य के लिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने एक गरीब लोगों को राज्यसभा में पहुंचा है। तो सुनिए, हम सुनाते हैं आपको। सबसे पहले सुनाते हैं आपको, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती खुद अनुसूचित जाति से आती हैं, SC से आती है, जाटव समाज से आती हैं। 1994 में पहली बार मान्यवर साहब कांसीराम ने उनको राज्यसभा भेजा। 2004 में फिर से वो राज्यसभा गई और 2012 में फिर से एक बार राज्यसभा गई, और 2012 के बाद जो राज्यसभा गई उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पूरा कार्यकाल भी नहीं कर पाया। खासकर दलितों की आवाज़ को लेकर उनका जो सहारनपुर में एक बड़ा कांड हो गया था, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती बात रखना चाहती थी, इसलिए उनको बात नहीं रखने दी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने एक ही बात कही थी, इस सदन में मैं अपनी बात नहीं रख सकती हूं तो फिर मुझे इसमें रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने सदन को कोसते हुए, बददुआ देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि हम इस सदन में नहीं रह सकते। जब हमारी आवाज़ नहीं उठ सकती थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने, जिन पदों के लिए लोग सरकारें गिरा देते हैं, पैसा खर्च करते हैं और दूसरों के चरण चाटते हैं, उसी पद को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने लात मार दी, ठोकर मार दी और पद को हटा दिया, और बहुजन समाज की आवाज़ बनकर, और आज भी वो बहुजन समाज के बीच में है। तो बात कर रहे हैं जयंत मल्होत्रा को भेजा था बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने। मान्यवर साहब कांसीराम ने 1994 में पहुंचाया था। जनरल सीट से आते हैं, ये जनरल समाज से आते हैं। वहीं दारा सिंह चौहान जो कि OBC से आते हैं, 1996 में राज्यसभा इनको भेजा गया। और मान्यवर साहब कांसीराम जो खुद 1998 में राज्यसभा में गए, और जो शेड्यूल कास्ट से हैं, खासकर रविदासिया समाज से। बात कर रहे हैं गांधी आज़ाद जो कि SC से आते थे, 2 बार उनको भेजा गया, 1996 और 2002 में। उसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा 7 में हैं, जिनको सतीश चंद्र मिश्रा को भेजा गया, जनरल से आते हैं। 2002 में पहली बार भेजा, 2008 में फिर से भेजा, और 2014 में एक बार फिर से सतीश चंद्र मिश्रा को राज्यसभा में भेजा गया। भाई आपको बात करें एडवोकेट वीर सिंह जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं, एडवोकेट वीर सिंह को भेजा गया 2002, 2008, 2014, 3 बार लगातार। घनश्याम खरवार SC से आते हैं, सन 2000 में इनको भी भेजा गया। ब्रजलाल खाबरी SC से आते हैं, इनको भी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने भी इनको भेजा गया, और इनको भेजा 2008 में। अवतार सिंह करीमपुरी जो कि पंजाब से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, 2008 में इनको भी भेजा गया। अम्बे दास गुप्ता जनरल से आते हैं, 2008 में इनको भेजा गया। अम्बेत राजन
एससी से आते हैं 2010 में, इनको भेजा गया। अखिलेश दास गुप्ता जनरल से आते हैं 2008 में, इनको भेजा गया। अशोक सिद्धार्थ जो कि अनुसूचित, अभी जिनकी बेटी आकाश आनंद के लिए शादी हो गई है, जो कि बहन जी के अब रिश्तेदार भी बन गए हैं, उनको भी भेजा गया था 2016 में राज्यसभा के लिए। अभी बात करें ब्रजेश पाठक जो कि जनरल से आते हैं 2008 में, उनको भी भेजा गया। गंगाचरण राजपूत ओबीसी से आते हैं 2009 में, उनको राज्यसभा भेजा गया। इमाम सिंह ओबीसी से आते हैं, इनको भी 2002 में भेजा गया। जयप्रकाश रावत एससी से आते हैं 2009 में, इनको भी भेजा गया। जुगल किशोर एससी से आते हैं 2010 में, इनको भी भेजा गया। मुनकाल अली मुस्लिम से आते हैं 2016, 2006 और 2012 में, 2 बार उनको राज्यसभा का सदस्य बनाकर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने भेजा है। नरेंद्र कुमार कश्यप ओबीसी समाज से आते हैं और उनको भी भेजा गया 2010 में। ओबीसी कश्यप गुप्ता ओबीसी यूपी से आते हैं 2010 में, इनको भी भेजा गया। प्रमोद कुरील अनुसूचित जाति से आते हैं एससी से 2010 में, इनको भी भेजा गया। राजा राम जी ओबीसी से आते हैं, इनको भी 2008 और 2014 में भेजा गया। राजपाल सैनी ओबीसी से आते हैं, इनको भी 2010 में भेजा गया। नरेश चंद्र अग्रवाल जनरल से आते हैं 2010 में, इनको भी राज्यसभा भेजा गया। श्री रामपाल आते हैं ओबीसी से और इनको भी 2009 में भेजा गया। एसपी सिंह बघेल जो कि अभी बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, तमाम जगहों पर है। एसपी सिंह बघेल उस समय ओबीसी में आते थे 2010 में, लेकिन अभी वो अनुसूचित जाति में वो भी कर दिए गए हैं, लेकिन 2010 में इनको भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने भेजे गए। बलियारी बाबू अनुसूचित जाति से आते हैं 2008 में, इनको भी राज्यसभा भेजा गया। सलीम अंसारी 2010 में मुस्लिम समाज से आते हैं, इनको भी भेजा गया। और उसके बाद रामजी गौतम जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं, जाटव समाज से आते हैं, उनको 2020 में राज्यसभा भेजा गया है। समझिए, सोचिए, बहुजन समाज की आवाज़, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटीज की, जनरल की, खासकर गरीब लोगों की आवाज़ किसने बनाया है? जहाँ अन्य पार्टियां पैसा लेकर काम करती हैं, अन्य पार्टियां पैसा लेकर जहाँ लोगों को भेजती हैं, वहीं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने सर्व समाज का ख्याल ऐसे ही नहीं कि नारे में भी केवल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रखा हो, अनुसूचित जाति के, एसटी की, ओबीसी की, माइनॉरिटी के, जनरल के सभी लोगों को राज्यसभा पहुंचाया है बगैर किसी पैसे लिए। अन्य पार्टी से अगर जाते तो वही करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करके राज्यसभा में पहुंचते। जिन लोगों के पास कुछ नहीं था उन लोगों को आज मेलों में रखवा दिया है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने। जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी खाने के लिए, उन लोगों को राज्यसभा पहुंचाने का काम किया है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने। ऐसे ही तमाम काम जिन्होंने किए हैं। अब बात कर रहे हैं कौन कौन ने नहीं किए। अब जरा गौर करिए, आरजेडी, समाजवादी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी, ऐसी का जो पार्टियां हैं जो कि अनुसूचित जाति के लोगों को तो कभी भेजती नहीं है राज्यसभा, खासकर मुस्लिम समाज को भी कभी राज्यसभा नहीं भेजती है। कोई इक्का दुक्का भेज दिया तो भेज दिया हो, लेकिन बसपा की थोड़े से कार्यकाल में बसपा की सरकार रही 2007 से 2012 के बीच में, और इन्हीं में देख लीजिए जब भी विधायक बने एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, यानी सामाजिक परिवर्तन का जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का, मानव साहब कांसीराम का जो नारा था, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन करने के लिए सामाजिक न्याय देना जरूरी है। सामाजिक न्याय के आधार पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जनरल के लोगों को, ओबीसी के लोगों को, एससी के लोगों को, सभी को भेजने का काम किया राज्यसभा में। वो उस क्षेत्र की ही नहीं, समाज की आवाज़ भी बने, कई लोगों को न्याय भी दिलवाया। इस प्रकार से तमाम बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज का मामला राज्यसभा में उठाने का काम किया। अंत में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने खुद ही इस्तीफा देने का काम किया। उसके बाद इकलौते सांसद रामजी गौतम हैं अब राज्यसभा के अंदर, जो कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज की सभी की आवाज़ बने हुए हैं। देश भर में जब भी किसी प्रकार का कोई दंग, किसी प्रकार का अत्याचार, अन्याय होता है तो रामजी गौतम इकलौते सांसद बहुजन समाज पार्टी के पूरे देश भर की आवाज़ उठाते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ी है, ज्वाइन करिए हमारे चैनल को और हमें आर्थिक सहयोग भी करिए। बने रहिए हमारे साथ। आप सभी लोगों ने हमें सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।